हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। आप कहोगे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हमने क्या देखा था कि जिन नंबर्स को हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं था, उस नंबर को बच्चों हमने बोला था रेशनल नंबर। इस बार हम डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो मैं आप शुरू कर रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 7/8। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया और 8 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 को। भाई 7 तो छोटा है, फिर मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल सही है। तो हम 8 8 कितने होते हैं बच्चों? तो 64। कितना बचा? 6। फिर से एक 0 बढ़ाया। 8 7 कितने होते हैं बच्चों? 56। कितना बचा? 4। फिर से एक 0 बढ़ाया। 8 5 40। तो इसका बच्चों रिमाइंडर क्या है? 0। ये हमारा डिवाइड करके आया। ठीक है इतनी बात। चलो भाई एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं 1/3। तो 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों किसको? 1 को। अब मैं पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 3 3 9। क्या बचेगा? 1। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई फिर से 0 बढ़ाया। 3 3 9। क्या बचेगा? 1। फिर से एक 0 बढ़ाया तो कितना आएगा? 3 3 9। कितना बचा? 1। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें बच्चों बार बार हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? तो 1 आ रहा है। इसमें 3 3 3 3 आता चला जाएगा। चलो भाई एक एग्जांपल और देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं जैसे 1/7। तो अब देखो 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लिया। 7 1 7। कितना बचा? 3। फिर से 0। 7 4 28। 2। फिर से एक 0। 7 2 14। कितना? 6। 7 8 56। कितना बचा? 4। 7 7 5 35। क्या बचा? 5। और फिर 7 7 49। क्या आ गया? 1। उसके बाद बिल्कुल यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप करोगे यहाँ से 0 बढ़ाओगे, फिर 7 1 7, बिल्कुल वही रहेगा। तो मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल दिए। अब देखो आप, पहला एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि पहले एग्जाम्पल में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। तो एक बात समझ में आ गई कि जो रेशनल नंबर है उसका सबसे पहला जो डिफरेंशिएट हुआ कि अगर केस फर्स्ट की मैं अगर बात करता हूं तो उसमें क्या हुआ? रिमाइंडर बिकम्स 0। यानी कि रेशनल नंबर वो होंगे जिसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है बच्चों? 0 हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? ओके। और ये हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। इनका पूरा का पूरा आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये कैसे होते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग। ओके। केस नंबर सेकंड क्या कहता है? अब देखो केस नंबर सेकंड में क्या हो रहा है कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन ये बच्चों रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये कितने डिजिट की बात कर रहा है? 6 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। और ये कितने डिजिट की बात कर रहा है? 1 के बाद ही। यानी कि 3 3 3 3 आता चला जा रहा है। यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में आपको रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। इसमें तो रिमाइंडर हमेशा 1 1 1 आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ टाइम के बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग हैं लेकिन रिपीटिंग हैं। तो दूसरा केस क्या होगा बच्चों कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो? रिपीटिंग हो। ठीक है बच्चों, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? रेशनल नंबर। तो क्लियर होगी कि बात इन तीनों एग्जांपल से कि रेशनल नंबर क्या होंगे? तो रेशनल नंबर वो होंगे जिनका रिमाइंडर 0 हो जाए और वो टर्मिनेटिंग हो। और दूसरा केस या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रिमाइंडर नेवर becomes
0, उसका जो रिमाइंडर है बच्चों वो 0 ना हो। क्लियर, रिमाइंडर इसका कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पर 1 आया, वहाँ पर भी बच रहा है 1, यानी कि इनके रिमाइंडर कभी 0 नहीं है। तो दो केस हो गए। पहला केस रिमाइंडर 0 हो रहा है यानी कि टर्मिनेटिंग है। दूसरा केस जब रिमाइंडर 0 नहीं है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीटिंग है। इसमें क्या हो रहा है, 0.3 बार रिपीट कर रहा है। उसमें हम इस तरह बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 3 3 आता चला जाएगा। इसका मतलब ये है 3 3 3 3 ये आता चला जाएगा। इसमें भी देखो बच्चों यही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, 0.142857 आगे आता चला जाता। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 142,857। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर होगी? दोनों समझ में आ गया कि रेशनल क्या है। जैसे ही रेशनल आ गया तुम्हारे दिमाग में, तो क्या होगा कि एक रेशनल वो है जो टर्मिनेटिंग है, एक रेशनल वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो बच्चों, अगर आपको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने आ जाए, P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को आ जाए, और वो कैसा दिया हो आपको, रिपीटिंग, तो उसे कैसे करोगे, उसे भी देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। चलो भाई, उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। मान लो आपके पास बच्चों एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक डिजिट दी हुई है, जैसे 0.23, इस तरह से। इसमें 23 23 23 बार बार आता चला जा रहा है। अब आपसे कहा जाए इसको आप P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा बच्चों, ये देखो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। कितनी कर रही है डिजिट रिपीट? 2। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका इस तरह से है, यही तो है, हाँ है ना। जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतने 0 लो और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। कितने से बच्चों? 100 से। तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, तो कुछ ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? दोनों को माइनस कर दो। क्या करना, सबसे पहले ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, उतने ही 0 लेके दोनों तरफ क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, और फिर दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलो भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आता है? और ये मत समझना कि एक 23 कम हो गया, नहीं, ये समझना ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी निकालना। तो ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे हैं। तो अगर आप समुद्र में से एक पानी या एक लोटा पानी भी निकाल लोगे तो क्या समुद्र को फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं पड़ता। तो ठीक है ना, ये मत समझना कि 23 कम हो गया, ये इतने सारे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एक इधर भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, अब देखो बच्चों, दोनों को माइनस करते हैं, तो 100x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 99x। 23 इधर बचे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 23/99। क्लियर है? आ गया P बाई Q की फॉर्म में। चलो भाई, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे भी दिया जा सकता है कि 1 2 3 ये रिपीट हो रहा है, 1 नहीं हो रहा। तो पहला काम है जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब जो डिजिट ऐसे रिपीट नहीं कर रही है, उसको धर लियो। सबसे पहला काम करो, तो कैसे लाओगे, इधर लाके इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे मैं x मान लेता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। पहले आपने 10x लिखा तो आ गया 1.23। बस अब वो बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गया। कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं? तो 2 कर रही हैं। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका खिसक के यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, दोनों को माइनस कर देते हैं। क्या बचेगा, 1000 में से 10 गए तो क्या बचेगा, 990। और 123 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 122। तो x की वैल्यू आ गई 122/990। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये देखो कोई डिजिट ऐसी तो नहीं है जो रिपीट नहीं कर रही, तो ऐसे डिजिट को पॉइंट के इधर लाओ।
उसके बाद ये देखो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कर रही हैं बच्चों, रिपीट कर रही हैं। दोनों तरफ उतने ही जीरोस लेके मल्टीप्लाई कर दो और सिंपल सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आ जाएगा, नंबर p/q की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर क्या है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर टर्मिनेटिंग या जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हैं वो रेशनल है। तो ये क्या हुए, तो ये ऐसे नंबर होंगे जो बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होंगे बच्चों वो हमारे कैसे होंगे, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों, जैसे आपने देखा पाई कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता। पाई आपका 22/7 नहीं होता, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ये। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, तो 22/7 है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, जो रूट में लिखे होते हैं, जैसे भाई √2 कैसा है, इर्रेशनल है। या ऐसे नंबर जैसे मैं लिखूं 0.1010001000001, ये नंबर भी कैसा है, तो इर्रेशनल है। यानी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होते हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अगर आप √2 को भी सोल्व करोगे तो ये बढ़ता ही चला जाता है, कभी भी रिपीट नहीं करता। और जो बच्चों पाई है, पाई को जो डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई कंप्यूट जो किया वो सबसे पहले ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज ने किया था, और इसको करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने का काम किसने किया, तो भाई वो आर्यभट्ट ने किया। क्लियर है इतनी बात की, समझ में आ गया कि रेशनल और इर्रेशनल क्या है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है बच्चों, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं तो बच्चों उसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारी 1.3। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। यानी कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और ये बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। दिमाग में सिर्फ दो ही बातें कि अगर रिपीट है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, या टर्मिनेटिंग है तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो बच्चों वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो बच्चों आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.36। और ये कैसा नंबर हुआ, रेशनल। कैसा हुआ बच्चों, रेशनल। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि इसकी जो डिजिट्स हैं वो आप डेसिमल एक्सपेंशन वो अगर ध्यान से देखो तो वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई सेकंड को देखते हैं 1/11। क्लियर है इतनी बात। चलो अब इसको डिवाइड करो बच्चों, कितना आता है, 11 1 जाएगा नहीं, तो ठीक है बच्चों एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अब भी छोटा है, एक 0 और बढ़ाओ और हो गया 100। अब डिवाइड करते हैं, 11 9 99, क्या बचा 1। ये फिर से वही आ गया। अब फिर से एक 0 बढ़ा के 0 बढ़ाओगे तो 11 9 क्या हो गया, तो 99। तो बार बार यही चीज आती चली जा रही है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, 0 9 बार बार आ रहा है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो क्या हुआ, रेशनल नंबर। क्लियर है, आसान है। डिवाइड करो और ये देखो कि क्या टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। बस 3 चीज देखनी है। क्लियर है। चलो भाई थर्ड पार्ट की ओर आते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 8 4 32 और एक 33/8। क्लियर है। चलो भाई डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ गया 8/33। 8 4 कितना हो जाएगा बच्चों,
32 कितना बचा 1, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं तो क्या आएगा 8 1 ज़ा 8 कितना बचा 2, 0 बढ़ाते हैं 8 2 ज़ा 16 कितना बचा बच्चों 4 और 8 5 ज़ा 40। तो ये कैसा हो गया बच्चों टर्मिनेटिंग। और कैसा है ये, तो बच्चों ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो 4.125 यानी कैसा है ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट, अगर आप फोर्थ पार्ट को देखो तो 3/13 है, यानी कि हमें 13 से डिवाइड करना है किसको 3 को। चलो भाई एक बात और ध्यान रखनी है, देखो अभी आपने, चलो मैं इसको भी आगे बता रहा हूँ, 13/3 कितना आएगा ये, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 13 2 ज़ा 26 कितना बचा 4, अब कितना आएगा 13 3 ज़ा 39 कितना बचा 1, एक 0। क्लियर है यहाँ तक भाई। 13 2 ज़ा क्या हो गया 26, 4 बचे 40, 13 3 ज़ा 39 कितना बचा 1, क्या भी जा रहा है नहीं, एक 0 बढ़ाया एक 0 बढ़ाया, 13 7 ज़ा क्या होते हैं 91 कितने बचे 9, फिर से एक 0 बढ़ाया, 13 6 ज़ा कितने होते हैं 78 तो कितना आ गया 12, फिर से एक 0 बढ़ाया, अब कितना आएगा, अब कितना आएगा 13 8 ज़ा 13 9 ज़ा कितने हो जाएंगे 117 तो कितना आ गया 3। अब ये वही चीज़ आ गई, 13 7 ज़ा हो गया था, 13 6 ज़ा हो गया था और 13 9 ज़ा हो गया। क्लियर है बात भाई। 13 2 ज़ा कितना होगा 26, क्लियर है, 4 रिमाइंडर बचा 0 बढ़ाया, 13 3 ज़ा कितना हो गया 39 कितना बचा 1 नहीं जा सकता तो एक 0 लगा के एक 0 भी बढ़ा लिया, 13 7 ज़ा कितने हो गए 91 कितना आ गया 90, फिर हमारे पास आया 13 6 ज़ा कितना हो गया 78 कितना बचा 12 और फिर 13 9 ज़ा कितना हो गया 117 तो कितना आ गया 3। अब देखो बच्चों जैसे ही से अब आगे शुरू करोगे तो वही सेम स्टेप शुरू हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये हमारा कैसा हुआ 0.230769, तो ये कैसा है रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई फटाफट लिखो, अब देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। हटा रहा हूं मैं इसको, चलो भाई अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपना यही याद रखना है कि भैया रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बस ये थोड़ी सी चीज़ें दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहता है अगला पार्ट 2/11, 2/11 क्लियर है, आसानी से डिवाइड कर सकते हो। चलो भाई देखो भाई 11 डिवाइड बाय 2, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, 11 1 ज़ा 11 क्या बचता है 9, फिर से 0 बढ़ाया, 11 8 ज़ा 88 कितना बचा 2, फिर 11 1 ज़ा 11 कितना बचा 9, फिर 90, इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये रिपीट कर रहा है, तो 0.18 कैसा है, ये कैसा है रेशनल, और हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बस ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी कि रेशनल नंबर, या तो टर्मिनेटिंग होगा, सारे नंबर हमारे कैसे हैं रेशनल हैं, यानी कि या तो टर्मिनेट कर रहा होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होना चाहिए रिपीटिंग। चलो भाई अगले पार्ट की ओर देखते हैं इसका। 329/400। अब देखो बच्चों 400 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको 329 को, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, तो कितनी बार 8 32 कितना बचेगा 90, फिर से हमारा 0 रहेगा तो
40 कितनी बार जाएगा, 400 इंटू 2 800, क्या बचा 100। फिर से कितना बचेगा, फिर से 2 बार हम बेचते हैं इसको, तो कितना आ गया 800। फिर से एक 0 बढ़ाया तो कितनी बार जाएगा, अब ये 5 टाइम्स, पूरा डिवाइड हो गया। तो कैसा हुआ ये बच्चों, टर्मिनेटिंग। कैसा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। कोई दिक्कत वाली बात, या तो हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो सब हमारे कैसे होंगे, तो वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब इसका सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 1/7 आपको दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या होगा, आपको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, इसको भी देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, करते चले जाओ, हो जाएंगे सब। देखो बच्चों क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको बच्चों 1/7 आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, 1/7। उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, तो आपको 2/7, 3/7 ये निकालना है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई देखो 1/7 है क्या, तो 1/7 आपको बच्चों गिवन है 0.142857, ये आपको दिया हुआ, यही चीज आगे होगी। क्लियर है। अब देखो हमें 2/7 निकालना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1/7, यानी 2 इंटू 0.142857, इसके आगे आता चला जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसके आगे यही चीज रिपीट हो रही होगी। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और एक 17, 2 2 4 और एक 5, 2 4 कितना हो जाएगा 8 और 2। क्लियर है। तो क्या करा हमने, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 14 हो गए, 2 5 10 और एक 11, 2 8 16 और एक 17, 2 2 4 और एक 5, 2 4 8 एंड 2 1 2। इस तरह से हमारा क्या आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.285714। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब हम देखते हैं 3/7, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 3/7 को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब सिंपल आपको देखो मल्टीप्लाई करनी है, 3 इंटू 0.142857। क्लियर है। चलो भाई 3 इंटू 7 कितना हो गया बच्चों 21, यानी कि 1। 3 5 कितने होते हैं 15 और 2 17। 3 8 कितने हो गए 24 और एक कितने हो गए 25। 3 2 6 और 2 कितने हो गए 6 और 2 8। 3 4 12 और 3 1 3 और एक 4। कोई दिक्कत वाली बात, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और एक 25, 3 2 6 6 और 2 8, 3 4 12 और 3 1 3 और एक 4। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितना आ गया 0.42857 क्लियर, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है बच्चों कितना 4/7। अब आप निकाल सकते हो, तो 4/7 सिंपल क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.142857। क्लियर है भाई, 142857 में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो फटाफट। कितना आता है 4 7 इंटू कितना हो गया 4 इंटू 7 28। ठीक है, 4 5 20 और 2 22। ओके, 4 8 कितना 32 और 2 कितने हो गए 34। 4 2 8
और 3, 11, 4 2 ज़ा 8 और 1 हमारे कितने हो जाएंगे, नहीं 4 4 ज़ा सॉरी कितना हो गया, 4 7 ज़ा कितना हो गया, सिंपल से 28, कितने कह रहे थे 2, 4 5 ज़ा कितना हो गया 20 और 2 हो गया 22, 4 8 ज़ा 32 और 2 34, 3 कैरी हो गए, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 4 4 ज़ा 16 और एक 17 और 4 और एक 5। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आ जाएगा 0.571428 बार। क्लियर है, ऐसे आप 5/7 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कितना आ जाएगा 5 × 1/7 यानी 5 × 0.142857। बहुत आसानी से आप इसे आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल कर दो इसकी मल्टीप्लाई, कितनी आती है 5 × 7, 5 × 7 कितना हो गया 35। क्लियर, 5 5 ज़ा कितने हो गए 25, 25 और 3 हो गए 28। क्लियर, 4 8 ज़ा 5 8 ज़ा कितने होते हैं 40 और 40 और 2। क्लियर, ओके 5 × 2 कितने हो गए 10 और 4 14, 5 4 ज़ा 20 और एक 21 और 5 और 7। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आ गया 0.714285। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिखो। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बिल्कुल अभी जो रिपीटिंग थे हमारे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको बताया था किस तरह से आप उसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आपको दिया हुआ है 0.6 बार, यानी कि 0.666 ये है। कितने डिजिट रिपीट कर रही, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला काम आपका ये है, ये देखो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हैं, तो सिर्फ एक है। क्लियर है इतनी बात। तो आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कोई चीज़ फर्क डाल रही है? बिल्कुल नहीं। आप एक लोटा पानी निकाल लो समुद्र में से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब आप दोनों को माइनस कर सकते हो, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल 10x में से x गए, क्या बचेगा 9x = 6। तो x = ये चीज़ तो पूरी खत्म हो गई और 6 में से 0 गए 6, तो 6/9 क्या हो गया 2/3। क्लियर है, बहुत आसान है। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। x है 0.47। अब देखो मैंने अभी बताया था कि ये डिजिट रिपीटिंग नहीं, तो सबसे पहले इसी को फेंको इधर, कितने से मल्टीप्लाई करके 10 से, तो क्या आ जाएगा 4.7 बार। क्लियर है, यानी कि ये कुछ ऐसे है कि जो ये 7 है ये बार बार आ रहा होगा, हाँ या ना। अब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपल एक डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 47.777। कोई दिक्कत तो नहीं। और दोनों को माइनस कर दो, तो देखो क्या आता है माइनस करके 47.77 और 10x 4.777, कितना बचा 100 में से 10 गए, कितना बचेगा 90x, और इधर कितना बचेगा 47 में से 4 गए 43, तो x की वैल्यू आ गई 43/90। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों आप ये देखो कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, तो आप देखोगे तो 3 डिजिट, यानी कुछ ऐसे होगा ये 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे आ रहा होगा। तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 1000 से। क्यों, कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो 3, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी तो आ गया 1.001 001 001 आता चला जाएगा। और दोनों को क्या कर दो माइनस, तो माइनस करके क्या आएगा बच्चों
0.001001001001 1000 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? तो 999 और इधर भी 1, तो x आ गया 1/999। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। बस क्या दिमाग में रखना है, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, और दिमाग में ये रखना है तो कहीं कोई डिजिट ऐसी तो नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब डिजिट बार बार तो नहीं आ रही तो इसे सबसे पहले इधर लाओ, फिर उसके बाद जितने डिजिट रिपीट कर रही हैं उतने जीरो लो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और क्वेश्चन हो गया सबट्रैक्ट कर। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब देखते हैं फोर्थ। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई फटाफट लिखो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या कह रहा है कि सेम बिल्कुल वो भी ऐसा ही है कि उसमें 999 आपको दिया हुआ है, आपसे P/Q की फॉर्म में पूछा है, और ये पूछा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। चलो भाई देखते हैं क्या सरप्राइज दे रहा है भैया ये, इसके सरप्राइज को भी देख लेते हैं। चलो भाई क्या कहता है ये। 4th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.9999, ये हमें बच्चों दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब देखो बार बार डिजिट क्या रिपीट हो रही है? 9। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं? सिर्फ 10 से, तो आएगा 9.999। दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? तो हम दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना? ये हमारा आ जाएगा 9x = 9, तो x = 1। क्लियर है? तो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो लिख ही सकता हूँ ना, 0.9999 जो आ रहा है उसका मतलब क्या है? अप्रॉक्सीमेट 1 है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि what can the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? ओके हमें क्या करना है? 17 से डिवाइड करना है। ओके करते हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं 1। अब 1 तो छोटा है तो क्या करें? 0 बढ़ाएं। चलो भाई हो अब भी छोटा, छोड़ो एक और 0 बढ़ाते हैं। अब देखो 17 5s 85, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या बचा? 15। और फिर से 0 बढ़ाया। 17 8s कितने होते हैं बच्चों? It's 136 136। कितना बचा? 14। कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर से 17 8s 136। कितना बचा बच्चों? 4। कोई दिक्कत तो नहीं। 17 2s 34। कितना बचा बच्चों? 6। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब 17 3s कितने हो जाएंगे बच्चों? 51। क्या बचा? तो भैया 9 बचा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं आगे डिवाइड कर रहा हूँ तो अब कितना हो गया बच्चों? ये 90। इसके आगे मैं ले आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके अब देखो 90 आ गया तो 17 5s कितने हो जाएंगे बच्चों? 85। कितने बचे? 5। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से एक 0 बढ़ाया। कितनी बार जाएगा? 17 2s 34। सही है कोई दिक्कत तो नहीं। ओके कितना आ गया? 14, यानी कि हमारे पास आएगा 6। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कितना जाता है। अब मैं देखूं तो 17 9s कितने होते हैं? तो 153। यही होते हैं 153। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं। अब कितना बचा है? तो 7 बचा है। ओके अब कोई दिक्कत है? अब देखो 70 कितना आएगा? 17 4s 68। कितने बचे बच्चों? अब 2। 17 1s 17। कितने बचे बच्चों? 3। ओहो फिर छोटा। 17 1s 17। कितने बचे बच्चों? 13। कितने हो गए? कितना बचा था? 17 1s 17। हमारा आ गया कितना? 130। अब देखो
17 7 कितने होते हैं? तो भैया ये होते हैं 119। कितने बचेंगे? 11। ओके, अब 17 6 कितने होते हैं? 102। कितने बचेंगे? तो ये बचेंगे 8। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 80। क्लियर है इतनी बात? अब कितना आएगा? 17 4 68। कितने बचे बच्चों? 12। फिर से 0 बढ़ाया, 17 7 119। कितना आ गया? 1। अब देखो सेम कहानी आ गई, नहीं आ गई? अब फिर से आप 0 बढ़ाओगे, फिर से लिखोगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 1 बढ़ाओगे तो 17 5 कितना आ जाएगा? 85। फिर से वही कहानी रिपीट हो गई। तो ये सारी डिजिट क्या हो रही हैं? अब रिपीट होंगी। क्लियर है इतनी बात? कितनी है ये? तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओहो, 16 डिजिट्स के बाद बेचारो ये रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? आगे समझ, सिंपल डिवाइड आप कर सकते हो। देखते हैं फिर बच्चों 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो भाई 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कहता है 6th क्वेश्चन? सिक्स क्वेश्चन। तो बच्चों 6th क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट सेपरेबल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग दैट टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, डेसिमल एक्सपेरिमेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? क्या प्रॉपर्टी Q की सेटिस्फाई कर रही है? तो देखो बच्चों, दूसरी बात ये दिमाग में आप ये रखना है कि वो टर्मिनेटिंग हो। कैसे हो? टर्मिनेटिंग हो, यानी कि रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा ये 6th। ओके, अब देखो मैं आपसे कहता हूँ 3/2 कितना आएगा? कितना आएगा? 1.5। इट्स टर्मिनेटिंग। चलो भाई मैं कहता हूँ 1/5 तो कितना आता है बच्चों? कितना आएगा? 0.2। ओके, चलो भाई मैं कहता हूँ 1/10 कितना आता है? 0.1। क्लियर है? अब देखो बच्चों खासियत क्या है, एक दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध कर रख लो कि जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो समझ लो टर्मिनेटिंग होगा। यानी टर्मिनेटिंग कब होगा बच्चों? कि जब जो डिनोमिनेटर यानी Q है P by Q में वो या तो क्या हो? 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हों। अगर ये 3 केस में से कोई सा भी आपको नजर आ जाए, ध्यान रखना इसके अलावा कुछ ना हो। ऐसा ना हो कि भाई 1/, आपका हो दे रखा है 12 दे रखा है, तो 12 में क्या होगा? तो आपके जो फैक्टर होंगे वो 2 2 4 × 3 ये आ गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या दोनों हो, टर्मिनेटिंग होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों 7 कि राइट 3 एग्जाम्पल हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि आपको ऐसे लिखने हैं कि बस एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जब भी लिखना हो देखो ऐसे लिखो। आपने लिखा 0.1, एक 0 बढ़ाओ, फिर कितने बढ़ा दो? 2 बढ़ा दो, फिर कितने बढ़ाओ? 3 बढ़ा दो, कितने बढ़ाओ? 4 बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या 0.20 है, कितने ही बना लो यार, कितनी कोई दिक्कत है क्या? जितने चाहो उतने बन जाएंगे। लो भाई बस 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 5 ऐसे बढ़ाते चले जाओ। तो कैसा हुआ बच्चों ये? तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे एक 0 और यहाँ पर 3 होगा बच्चों, 4 कर देना है 0, यहाँ पर भी एक 4 कर दो, यहाँ पे भी 4 कर दो। कितने? पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई अब देखो 8 क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन में आपको 5/7 और 9/11 है। ओके, तो आप सबसे पहले इसको क्या करें?
डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करें, उनके बीच में इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर हम वैसे ही लिखेंगे जीरो को चेंज करके। कैसे करके? पहले एक जीरो बनाते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? चलो भाई, अब हम डिवाइड कर रहे हैं किसको बच्चों? 5/7 को। ओके, चलो भाई इसको भी डिवाइड करते हैं पहले, कि डिवाइड करके क्या आता है। 5/7 और 9/11। चलो भाई देखते हैं क्या आ रहा है। 5/7। ओके, आपने कर चुके, ध्यान रखना अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आपने करा है 5 × 1/7। हाँ, याद रखना कितना है? 0। तो 7 7 इट्स 49। कितना बचा? 1 0। 7 1 7। कितना बचा? 3। ओके, 7 4 28। कितना बचा? 2। 7 2 14। कितना बचा बच्चों? 6। अब 7 8 46। कितना बचा? 4। और फिर 7 कितना आएगा? 5 35। फिर से वही आ गया, यानी कि 0.714285 ये कैसा है? तो रिपीटिंग है। ओके, तो बच्चों अब हम 9/11 निकाल लेते हैं। चलो भाई, 9/11, 11 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 90। 11 8 88। कितना बचा बच्चों? 2। 11 1 11। कितना बचा? 9। फिर से वही आ गया, 11 8 कितना आएगा? 88। कितना बचा? 2। इस तरह से ये आता चला जाएगा। 11 1 11। कितना? तो ये 0.81 बार है। अब आपको इन दोनों के बीच में लिखना है। तो मैंने बताया था ये 71 से तो बड़ा, इतने से तो बड़ा हो तो मैं 72 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? तो इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? तो उसने बोला है राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। बहुत आसान है। जैसे 7 1 से बड़ा क्या होता है? 2। ठीक है बच्चों, 7 2 लिखो, फिर 1 0 बढ़ाओ, फिर 7 2 लिख दो, फिर 2 0 बढ़ाओ, फिर 7 2 लिख दो, फिर 3 0 बढ़ाओ, फिर 7 2, ऐसे लिखते चले जाओ। ओके, चलो भाई 2 की जगह 3 लिख दो, कोई दिक्कत? लिखते चले जाओ, जितना चाहो उतने लिख दो। ओके, अब और लिख सकते हो तुम। कैसे? 7 4 लिख दो। ऐसे आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। क्लियर है बात? बस इससे छोटे रहें और इससे बड़े रहें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, √23। तो हमारे पता उसने पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो देखो बच्चों, √23 कैसा होता है? तो सिंपल सी बात है, ये हमारा इरेशनल है। जो भी रूट के अंदर आते हैं हमारे कैसे होते हैं? इरेशनल। ओके, अब देखो सेकंड, √225 क्या है? 225। क्या 225 किसी का स्क्वायर रूट है? हाँ जी बिल्कुल है। किसका? 15 का। 15 का है तो भैया ये कैसा हो गया? रेशनल। चलो भाई, 0.3796। अब देखो ये कैसा है? तो बच्चों 0.379, ये 3796 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3796 अपॉन 1 2 3 4। कितने 0? 1 2 3 4। क्लियर है इतनी बात? 4 0 हो गए। कैसा है? रेशनल। कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी देख सकते हैं ये कैसा था? तो ये बच्चों टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं सब कैसे होते हैं? तो रेशनल होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं, क्या कहता है? चलो भाई अगला पार्ट भी देख लेते हैं। 4th, अगर बच्चों आप देखोगे तो 4 7 8 4 7 8, तो ये रिपीटिंग है। 7 4 7 8 कैसा है? रिपीटिंग। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और कैसे हों? रिपीटिंग हों बच्चों, वो सब हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। कैसे होते हैं? रेशनल।
ओके, एंड द लास्ट 1 पॉइंट मैंने अभी बताया आपको कि इसमें आपके ज़ीरो क्या हैं, बढ़ रहे हैं। क्या है? बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा केस हो ज़ीरो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसा हो गया? इर्रेशनल। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है। बस ये देखना है कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग है, कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर उसमें भी देखो कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है इतनी बात बच्चों? तो ये हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, साथ में ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा कि हाँ जी किस तरह से हम रेशनल और इर्रेशनल को क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ बच्चों इतना ही। थैंक यू।